हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग रस को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में वीर रस और रौद्र रस को पढ़ा था। अब हम रस का अगला पार्ट भयानक रस इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? आइए देखते हैं। जहां किसी दृश्य को देखकर या सुनकर मन में भय उत्पन्न होता है, वहां भयानक रस होता है। क्या होता है? वहां भयानक रस होता है। जहां हम किसी ऐसी वस्तु को देखें और उस वस्तु को देख करके हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर भयानक रस होता है। ठीक है ना? तो भय कैसे उत्पन्न होगा आपके अंदर? जब आप किसी ऐसी अनिष्टकारी वस्तु को देख लीजिए या कोई घटना याद कर लीजिए कि अब तो ये आ गया, ये तो मार डालता है, ये खा लेता है। जैसे किसी जंगल में शेर आ गया, आप पहुंच गए जंगल में, तब आप जान जाएंगे कि शेर तो आदमी को खा लेता है। तब आपके अंदर क्या हो जाएगा? भय उत्पन्न हो जाएगा, है ना? तो भयानक रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? भय है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय है। ठीक। तो भय कैसे, अगर मान लीजिए भय ज्यादा उत्पन्न हो गया आपके अंदर, तो आप कैसे हो जाएंगे? आप मूर्छित हो जाएंगे। आपको क्या आ जाएगा? मूर्छा आ जाएगा। ठीक है ना? तो वही परिभाषा में है, जहां हम किसी ऐसी घटना को देख लें जिससे हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर भयानक रस होता है। क्या होता है? भयानक रस। किसी विनाशकारी पुरुष को या किसी वस्तु को, व्यक्ति को आपको जब देखें आप और आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाए, आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए, वहां भयानक रस होता है। आप समझ गए होंगे। आइए अब हम उदाहरण देखते हैं। दिया है, एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगसराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। है ना? चलिए, तो मृगसराय माने क्या होता है? शेर। मृगसराय माने होता है शेर। बटोही माने राहगीर, है ना? चलिए, दिया है एक और अजगर ही लक्ष्य। लक्ष्य माने देखना, लक्ष्य माने देखना। एक और अजगर ही लक्ष्य, एक और मृगसराय। एक और एक आदमी है, एक राहगीर है, तो रास्ते में क्या देखता है? एक और अजगर ही लक्ष्य। एक और क्या देखता है? अजगर देखता है रास्ते में, और एक और शेर को देखता है। अब क्या हो रहा है? बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो जो रास्ता में आदमी जा रहा था, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसलिए कि अगर मान लीजिए वो इस साइड जाता तो उसको अजगर खा लेता, और अगर बाएं साइड जाता, है ना, तो उसको कौन सा खा लेता? शेर। मृगसराय मतलब शेर। तो अब व्यक्ति दोनों ओर से पूरी तरह से दोनों घटना सोच लिया कि शेर भी खा लेगा, अजगर भी खा लेगा। इसलिए वह बीच में ही इतना उसके अंदर भय उत्पन्न हो गया कि वह बीच में ही मूर्छा खा करके गिर पड़ा। है ना? इसका अर्थ क्या होगा? आइए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसको आप ले लीजिए। हाँ, चलिए चलिए, अब देख रहे हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगसराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। एक रास्ता में आदमी जा रहा था, एक ओर उसने अजगर देखा रास्ते में, और एक ओर शेर को देख लिया। अब उसको घटना याद आ गया कि शेर भी आदमी को खा लेता है और अजगर भी खा लेता है। ऐसे में उसके अंदर बहुत सारा भय उत्पन्न हो गया। इस कारण वो मूर्छा खा करके, मूर्छित होकर के रास्ते में ही बेहोश हो गया। ऐसे रस को हम भयानक रस कहते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, तो आप इसको जरूर नोट करें। नोट्स आप बना ही रहे हैं, चलिए नोट करिए। आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं।
चलिए अब हम रस का अगला पार्ट बीभत्स रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीभत्स रस, है ना। चाहे वी लगाइए या फिर बाही कर दीजिए, ये दोनों सही है, ठीक है ना। चाहे आप बास लगा दीजिए या फिर वाही रहने दीजिए, ये दोनों सही है। चलिए, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बीभत्स रस का अस्थाई भाव होता है घृणा। क्या होता है? घृणा होता है, या फिर एक सेकंड इसको इरेज कर दें। बीभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा, है ना। चलिए, जहां हम किसी ऐसी घटना को देख लें जिससे हमारे मन के अंदर घिन्न का भाव उत्पन्न हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बीभत्स रस कहते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर घिन्न का भाव कैसे उत्पन्न होगा? जैसे हम किसी आधे जले हुए शव को देख लें, या फिर कोई शव मैदान में रखा है, डेड बॉडी, और उसको कौवे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हों, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? बीभत्स रस कहलाएगी, क्योंकि ऐसी घटना को देख करके हमारे अंदर घिन्न का भाव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही इसका सार है। आइए देख लेते हैं। बीभत्स रस, इसका अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, वहां बीभत्स रस होता है। अभी जो हमने बताया। चलिए उदाहरण देखिए, क्या है? आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला चभला कर खाते। देख रहे हैं, कोई मृत शरीर है तो क्या हो रहा है? वहां आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। कोई मृत शरीर है और वो पड़ा हुआ है, कौवे क्या कर रहे हैं? कभी आंख निकाल के उड़ जा रहे हैं, है ना। आंखें निकाल उड़ जाते, अखिया को निकाल करके उड़ गए, क्षण भर उड़कर आ जाते, फिर तुरंत आ गए, आंख निकाल के उड़े फुर्र से, फिर आ गए, सौ जीभ खींच कर कौवे। और जो कौवे हैं वो सौ को नोच नोच कर चुभला चुभला कर, है ना, चुभला चुभला कर खा रहे हैं। कोई मृत शरीर पड़ा है, कौवे कभी आंख निकाल रहे हैं, कभी कान को काट ले रहे हैं, कभी नाक को काट ले रहे हैं, उसके बाद उसको लेकर के उड़ जाते हैं, फिर तुरंत उड़ करके आ जा रहे हैं, फिर सौ को खींच खींच कर खा रहे हैं। तो ऐसा जहां आप दृश्य देखेंगे या सोच लेंगे, तो वहां कौन सा रस होगा? वहां बीभत्स रस होगा, है ना। ऐसी घटना को देख करके हमारे अंदर जरूर घिन्न का भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसे हम भयानक रस कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बीभत्स रस को भी समझ लिया। आप जरूर इसको नोट्स में अपने लिखिए, है ना। आप नोट्स बना ही रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था नोट्स बहुत जरूरी है। जब आप पुनः आपको रिवीजन करना होगा तो बहुत आसानी से आप रिवीजन कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहले से जुड़े हैं तो जरूर और लोगों के पास इसको शेयर करें, जो भी आपका ग्रुप हो वहां पर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। अब हम अगली वीडियो में पुनः आपको रस का अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।